IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसका क्या प्रभाव पड़ा और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई, उसके प्रमुख नेता कौन थे, ये हमें देखना है। क्योंकि 70 बीपीएससी के जो पेपर है वो आपका जो है दिसंबर के महीने में है, तो उसको हमें अच्छे से करना है। क्योंकि हमें टाइम मिल गया तो हमारा रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और जो है आप लोग रिवीजन जितना करेंगे उतना आप सिलेक्शन के नज़दीक रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसे जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, इसके पीछे कारण क्या था, उसको हम लोग देखेंगे। तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में हुआ था, लेकिन जब 70 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आएंगे वो भारत छोड़ो आंदोलन से भी आएंगे और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमिका है वहां से जो है पूछे जाएंगे बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत, क्योंकि उस सिलेबस में शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूरे भारत में कैसे होती है, कहाँ से होती है, और फिर हम लोग सीधे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो यार अगर पूछा जाए आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, तो आपको बताना होगा कारण क्या है। किस मिशन की असफलता के बाद, किस मिशन भारत आया था भारतीयों को युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था वो युद्ध के बाद देने की बात कही गई थी। इसीलिए भारतीयों ने किस मिशन के प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया और फिर गांधी ने जो है किस मिशन की असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अब आगे बढ़ते हैं, आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। कब बुलाई गई? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर? मुंबई में। और कहाँ पर? ग्वालियर टैंक मैदान में। अगर आपसे क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो बंबई से होती है, ये याद रखना है। किस मैदान से? तो ग्वालियर टैंक मैदान से होती है। याद रखना, जो बैठक बुलाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसके अध्यक्ष थे। और इसी बैठक में गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जब पारित किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष उस बैठक में कौन थे? तो अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये बैठक कहाँ बुलाई गई? बम्बई में। इसके जो है बैठक का स्थान कौन सा था? ग्वालियर टैंक मैदान। कब बुलाई गई? 8 अगस्त 1942 को। यह निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी, लेकिन बैठक कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। लेकिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक मैदान बंबई से की गई, लेकिन जैसे ही बंबई से की गई वैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा है गांधी ने इसी समय कहा था, यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये वाक्य भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिए। पूछा जाएगा गांधी ने यह कथन कब कहा था, तो ये कथन भारत छोड़ो आंदोलन के जब प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा रहा था तब गांधी ने कहा था कि अगर हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं जो है देश की बालू से, अर्थात देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तब जाकर के कांग्रेस के नेताओं ने गांधी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और तब जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि अगस्त के महीने में शुरू हुआ है, इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। और असहयोग आंदोलन को अगस्त आंदोलन कहते हैं, वो भी 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन को क्या कहते हैं? अगस्त आंदोलन। और अगस्त क्रांति किसको कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। छोटी छोटी बहुत माइनर चीज़ें हैं, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। इसी समय गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या दिया था? करो या मरो का। तो करो या मरो का नारा भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब याद रखना, जैसे ही 9 अगस्त को आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया, उसी समय चूंकि विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध में जो है
ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि देश के अंदर कोई माहौल खराब होने पाए, इसीलिए 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत के अलग अलग जो है जिलों में उनको रखा गया। अब यहाँ याद पूछा जाएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो याद रखना किस ऑपरेशन के तहत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार करके अलग अलग जिले में रख दिया गया। अब ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। बड़े बड़े जब लीडर जेल में रहेंगे तब इसका मतलब यह होगा कि आंदोलन जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा बाई और अबुल कलाम आजाद को आंगा खा पैलेस बंबई में नजरबंद कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे और महात्मा गांधी को नजरबंद कहाँ किया गया था। तो आंगा खा पैलेस मुंबई में बंद किया गया था 4 लोगों को। तो अबुल कलाम आजाद थे, कस्तूरबा बाई, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनको नजरबंद किया गया। ये से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, वो वहाँ पे गए थे, वही उनको गिरफ्तार करके वो अल्मोड़ा जेल में उनको डाल दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, और यहाँ से 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बीपीएससी के इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी घटनाएं घटी हैं, इनको हमें गौर करना है। बिहार में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को बिहार के बड़े बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर अलग अलग जो है जिलों में, अलग अलग जेलों में उनको डाल दिया गया। 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को पटना से गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय पटना के जिलाधिकारी कौन थे जिन्होंने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। तो WG आर्चर थे। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और कहाँ इनको रखा गया? बांकीपुर जेल में रखा गया। उनके साथ साथ जो है और कौन कौन थे? मथुरा बाबू थे, अनुग्रह बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह थे, जैसे बड़े नेता भी, इनको भी कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया। अब चूंकि ये सारे नेता बिहार के हैं तो ये हो सकता है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है अगर हो सकता है राजेंद्र प्रसाद को ना दे करके श्री कृष्ण सिंह को दे दे, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे हैं बिहार में, याद रखना, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहे हैं। या फिर अनुग्रह नारायण के बारे में पूछा जा सकता है, या मथुरा बाबू के बारे में पूछा जा सकता है। इन सब के बारे में पूछा था कि इनको किस जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद के साथ रखा गया था। महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। जब महाधिवक्ता के पद पे कौन थे? तो बलदेव सहाय थे बिहार में। इन्होंने जो है सरकार जितना दमनकारी नीति अपनाई थी, सबको जेल में भर रही थी, बड़े बड़े नेताओं को, इसलिए इन्होंने क्या किया? अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन महाधिवक्ता बिहार का अपने पद से इस्तीफा दे दिया था सरकारी दमनकारियों के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ? तो थे कौन? श्री बलदेव सहाय थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन पटना के जिलाधिकारी था जिसने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था? तो जिलाधिकारी WG आर्चर थे। ये भी अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण, याद रखना, जयप्रकाश नारायण जितने भी भारत में आंदोलन हुए हैं उनमें भारत छोड़ो आंदोलन को इन्होंने व्यापक स्तर पर इन्होंने नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार होकर के नेपाल के जो है राजबिलास जो है जंगल में आजाद दस्ते का गठन किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है आजाद दस्ते गठन किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ने कहाँ पे किया था? नेपाल में। किस जंगल में किया था? राजबिलास नामक जंगल में किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनको किस जेल में रखा गया था? तो याद रखना, वर्तमान जो है झारखंड के हजारीबाग जेल में रखा गया था। यहाँ से ये जो है फरार हो गए थे और जा करके उन्होंने आजाद दस्ते का गठन किया। इसके अलावा इस दस्ते का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य जो है की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध तथा तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। किसका उद्देश्य? आजाद दस्ते का था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने गुप्त रेडियो का भी संचालन किया था जयप्रकाश नारायण ने। आगे लिखा भी है
इस आगे लिखा है, इस दस्ते मतलब कौन सा दस्ता, आजाद दस्ता जो जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, इस दस्ते में शामिल युवकों को सरदार जो है नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था कि कैसे तोड़फोड़ करना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान कैसे पहुंचाना है। तो आजाद दस्ते के जो युवक थे उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का काम कौन करता था, सरदार नित्यानंद सिंह। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आजाद दस्ता से प्रेरित होकर के बिहार के भागलपुर और पूर्णिया में ऐसे कई संगठनों की स्थापना भी की गई थी। किससे प्रेरित होकर के, आजाद दस्ते से। नेपाल सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य क्रांतिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी के कारण 1943 के अंत तक यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। तो नेपाल सरकार ने भी इसमें अंग्रेजों की जो है मदद किया, जिस कारण जो ये आंदोलन असफल हो गया। और याद रखना, जयप्रकाश नारायण ने जो है गुप्त रेडियो भी बनाया था, जिसके माध्यम से वो प्रचार करते थे और लोगों को संदेश देते थे कि आंदोलन को कैसे चलाया जाए। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये मैं सबको बता रहा हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अब आगे बढ़ते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, उसी दौरान जो है पटना में सचिवालय में जो है झंडा फहराने को लेकर के जो है गोलीकांड हुआ और उसमें जो है बहुत सारे छात्र मारे गए, जिनकी संख्या 7 थी। उनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके नाम भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब पूछा जाएगा पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 को पटना तथा आसपास के राष्ट्रवादी युवकों द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया, परंतु पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो WG आर्चर ने दिया था और इन्होंने ही गिरफ्तार किसको किया था, राजेंद्र प्रसाद को। दूसरा, यह गोलीकांड की घटना कब हुई थी, 11 अगस्त 1942 को। कहाँ पे हुई थी, पटना पर। किस भवन पे हुई थी, पटना सचिवालय पे हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अलग अलग वाक्य बना करके। विधानसभा की इमारत पर ये जो है घटना हो रही। याद रखना, जब गोली चलाया गया तो उसमें कितने जो है छात्रों की डेथ हुई थी, तो इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी और अनेक छात्र घायल हो गए थे। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, तो एक एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और बार बार रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका सिलेक्शन तय रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद कौन कौन थे, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों के नाम याद रखना है, छात्रों के नाम याद रखना, और कुछ किस जिले से थे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि या तो मिलान करने को आ जाए या हो सकता है वाक्य बना करके आपको दे दिया जाए। तो नरेंद्रपुर सारण से कौन थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, इन्हें हम रमण जी कहते थे, ये जो है पटना गोलीकांड में शहीद हो गए थे। तो इसके बाद है सतीश प्रसाद झा थे, ये कहाँ के थे, भागलपुर के थे, और गांव का नाम भी दे दिया है मैंने, जिससे क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए तो वो भी आपको याद रहे। खड़ जो है हरा के रहने वाले थे। जगपति कुमार कहाँ के रहने वाले थे, याद रखना ये औरंगाबाद के रहने वाले थे, खराटी नामक गांव के थे, ठीक है। इसके अलावा रामानंद सिंह जो है ये कहाँ के रहने वाले थे, ये पटना के थे। इनका जो है गांव का नाम क्या था, जो है याद उनके जिस कस्बे के रहने वाले थे उसका नाम था जो है शहादत नगर था। देवी पद चौधरी थे, ये जो है जमालपुर के रहने वाले थे, सिलहट के। राम गोविंद सिंह जो है ये पटना के थे, 10 रथा के थे। और राजेंद्र सिंह जो है ये बनवारी चक के थे, सारण जिले के थे। तो जो है ये जो छात्र थे, 7 छात्र थे जो शहीद हुए थे, इनके नाम दिए गए हैं। ये किस गांव के थे और किस जिले के थे, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप इसको देख कर अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। सरकारी दमनात्मक नीतियों के विरोध में जो आग संपूर्ण बिहार में फैल गई। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु एक ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख जयप्रकाश नारायण थे। तो जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते के अलावा एक ध्रुव दल भी बनाया था ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए और उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सीवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे। तो जैसे पटना में 7 छात्र मारे गए थे, वैसे ही सीवान जिले में थाने पर झंडा फहराने के दौरान
पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए थे? तो याद रखना फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कौन थे और ये कहाँ से थे? सीवान के थाने पर झंडा फहराने के दौरान ये भी वहां पर गोलियों के शिकार हुए थे और शहीद हुए थे। ये भी आपको याद रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कुलानंद और जो है कपूरी ठाकुर द्वारा क्रमशः दरभंगा और सिंघवारा में संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया गया। तो दरभंगा में किसने किया था? कुलानंद ने। और कपूरी ठाकुर ने कहाँ पे किया था? तो याद रखना जो है सिंघवारा में किया था। इन्होंने संचार व्यवस्था को नष्ट किया था। दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी, चंपारण आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने सरकारों का गठन किया था। तो इन जिलों में सरकार गठन किया गया था स्थानीय लोगों ने, और वहां पर ब्रिटिश सरकार समाप्त हो गया था। अब यहाँ पे सबसे लंबे समय तक सरकार कौन चली थी? तो याद रखना तिरहुत प्रमंडल में जनता का शासन 2 महीने तक चला था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तिरहुत प्रमंडल ऐसा था जहां जनता का 2 महीने का शासन था, ये भी आपको याद रखना है। तो बिहार में ऐसे बहुत सारे जिले थे जहां पे क्रांतिकारियों ने अपनी सरकारें स्थापित की और उन जिलों में ब्रिटिश सरकार का शासन कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था। जो सबसे बड़ा शासन चला था वो कहाँ चला था? 2 महीने का तिरहुत प्रमंडल में। ये सारे फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नरहरि नारायण समाजवादी नेता और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से ये भी फरार हो गए थे। इसके अलावा काबी जो है कैलाश सिंह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और आरा कलेक्ट्रेट में ब्रिटिश विरोधी नारेबाजी के दौरान पुलिस गोली से में भी इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी शहीद हो गए थे। तो आरा में कौन शहीद हुआ था? तो याद रखना काबी कैलाश सिंह शहीद हुए थे। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। योगेंद्र शुक्ला जो है ये 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार हुए थे और यह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी थे। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में भी कार्य संभाला था। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से और कौन फरार हुआ था जो विधान परिषद का सदस्य भी था? तो याद रखना योगेंद्र शुक्ला थे, ये भी फरार हुए थे। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका थी? महिलाओं ने अपनी अपनी भूमिका दी और किन किन महिलाओं ने इसमें भूमिका निभाई और किन स्थानों से निभाया, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके ब्रिटिश विरोध में अपना योगदान दिया। कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है? आपसे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ऐसी कौन सी महिला थी जिसके नेतृत्व में चरखा क्लब की स्थापना की गई थी? तो याद रखना श्रीमती भगवती देवी। ये कौन थी? राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। कहाँ पर? पटना में। पटना में कहाँ पर? तो कदम कुआं में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ महिलाओं के नाम दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं जहाँ पे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो श्रीमती भगवती देवी ने पटना में नेतृत्व किया था, शांति देवी ने छपरा में, सुनीति देवी वैशाली में, राधिका देवी भी इन्होंने वैशाली में इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा श्रीमती माया देवी ने जो है भागलपुर में नेतृत्व किया था। ये सारे आपको याद रखना पड़ेगा। भवानी मल्होत्रा इन्होंने मुजफ्फरपुर में, राम स्वरूप देवी भागलपुर में, जो अकली देवी इलाहाबाद में, और धतूरी देवी ये मुंगेर में, और जो है हुकेरी देवी ये मुंगेर में। इन लोगों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था अलग अलग जिलों से। और याद रखना रूपिता देवी जो है ये भी मुंगेर से थी। इन्होंने जो है इन सब महिलाओं ने अपने अपने जिलों में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था और वहाँ पर जो है महिलाओं के साथ मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में स्थापित समानांतर सरकारें कहाँ स्थापित हुई थी? तो याद रखना भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 ऐसे बड़े स्थान थे जहां पर समानांतर सरकार स्थापित थी। इसका मतलब यह हो गया कि पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन ये 3 क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे थे जो आज़ाद हो गए थे, वहाँ पर अपनी अपनी सरकारें स्थापित हुई थी और वो समानांतर सरकारें कहलाती हैं। पहला है मिदनापुर
तामलुक बंगाल में। यहाँ पर जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया उत्तर प्रदेश में, बलिया में गांधीवादी नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो बलिया में सरकार किसने स्थापित किया था? चित्तू पांडे ने। और मिदनापुर में जातीय सरकार स्थापित की गई थी। सतारा महाराष्ट्र में, यहाँ पर वाईपी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में सरकार स्थापित की गई, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। तो जो ये तीनों राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें स्थापित हुई थी, समानांतर सरकारें, उसमें सबसे लंबे समय तक सरकार कौन चली थी? तो सतारा महाराष्ट्र की सरकार चली थी। इस फैक्ट को भी आपको अच्छे से याद रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी? बिहार के किन किन क्षेत्रों में यह आंदोलन हुआ? कौन कौन सी घटनाएं हुई? किन महिलाओं ने योगदान दिया? और किन जो है क्षेत्रों से अन्य जो है क्रांतिकारियों ने और किन नेताओं ने योगदान दिया है, मैंने पूरा बता दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।